हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, ये 11th क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था। ये हमने एनसीईआरटी की बुक से किया था, लेकिन इसका ये सेकंड पार्ट जो गलती से छूट गया है वो क्या है कि जो हमने एनसीईआरटी की बुक में किया उसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होता है कि उदारवाद से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई। दुनिया जो है वो ज़्यादा एक दूसरे से संबंधित हो गई। उसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तौर पर जो है वो संबंधित हुई। भूमंडलीकरण के रुझान क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार और लोगों का संचलन। और इस सब में किसने मदद की? प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने, कंप्यूटर ने, दूरसंचार, परिवहन ने इस सारे संचलन में हेल्प की, मदद की। खास विशेषता क्या है भूमंडलीकरण से? कि बाजार का विस्तार हो गया और एकीकरण हो गया। एकीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? कि दुनिया के अगर किसी एक कोने में किसी बाजार में परिवर्तन आता है तो दूसरे कोने के बाजार में भी अच्छा बुरा असर देखने को मिलेगा। और हमने देखा कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। उसकी घटना के बारे में हमने उसमें किया था डिटेल में कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो घटना हुई उससे लोगों की जॉब पे उस पर असर पड़ा। बीपीओ कॉल सेंटर जो है उससे भी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है। इसमें पूंजी, वस्तुओं और परिचालन, किसमें? भूमंडलीकरण से पूंजी वस्तुओं का परिचालन ही नहीं होता बल्कि संस्कृति का, सेवा का, उत्पाद का भी परिचालन होता है। उदाहरण क्या है इसका? जैसे कि योग है, आयुर्वेद है, जो कि जिसका अब बाजारीकरण होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का बढ़ता बाजार। अब टूरिज्म जो है पूरे अलग अलग देशों में, विश्व के अलग देशों में इसका बाजार बढ़ रहा है। ये भी एक बाजार का काम कर रहा है। संस्कृति भी बाजार का हिस्सा बन गई है कि जो रीति रिवाज हैं वो भी बाजार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसका उदाहरण है पुष्कर मेला, जो कि हमने इसको देखा बुक में, इसमें दिया हुआ है। इसमें भी आप डिटेल से कर सकते हो बुक में कि पुष्कर पशु मेला क्या है। ये कार्तिक महीने में लगता है। ऊंटों के गाड़ीवान, यानी कि जो ऊंटों के मालिक हैं वो ऊंटों को रेगिस्तानी जहाज की तरह सजाते हैं और कार्तिक महीने के पहले ही, कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही वो पुष्कर की लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, 2 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। 50,000 ऊंट और अन्य पशुओं का जमावड़ा लगता है। किस लिए? कि पशुओं का लेन देन होता है। यह जो उन्माद है, ये जो चहल पहल है, ये देखने को मिलती है जब रंग, शोर और चहल पहल से चारों तरफ घिर जाते हैं, लोग घिरे होते हैं। संगीत, रहस्यमयी, रहस्यवादी, पर्यटक यानी टूरिस्ट आते हैं, व्यापारी आते हैं, पशु होते हैं और इस सब से सब भक्त भी यहाँ सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ऊँटों को संवारने का निर्माण जो है, ऊँटों को संवारने का निर्माण है। ये एक तरह से क्या है कि ऊँटों को सजाने का ही एक वक्त है। उनके बाल बहुत सुंदर तरह से सजे होते हैं। पायलों की झनकार उनके पैरों में पहनाई जाती है। कढ़ाई किए हुए कपड़े, टमटम पर सवार लोग। तो ये सारा क्या है, पुष्कर मेले की ही एक चित्र टाइप सा खींच रखा है। ऊँट जो हैं उसके मेले में धार्मिक प्रतिष्ठान भी होते हैं, यानी कि जंगली जादुई वगैरह, अगरबत्तियों का धुआं, मंत्रों का शोर, ये सब मेले का ही हिस्सा है। तो इससे ये सब किस लिए बताया जा रहा है कि जो ये मेला है और ये सारा कुछ एक तरह से क्या है तो क्या ये लेन देन है जानवरों का, लेकिन एक तरह से इसमें संस्कृति भी इन्वॉल्व हो गई है। भक्त नदी में डुबकी लगाकर पाप धोते हैं। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो आपने ध्यान से अपनी बुक से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।